बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको बताएंगे जैसा कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान में आ रहे मैथ क्वेश्चन पेपर में आयत और वर्ग के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग तीनों पेपर में लगभग दो दो क्वेश्चन आते हैं इससे, आयत और वर्ग से। तो हम इसके बारे में आपको संपूर्ण विवरण पढ़ाएंगे आज। तो आइए सबसे पहले नोट करते हैं आयत और वर्ग। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि आयत क्या होता है। आयत तो आयत यह होता है, आयत को इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, और वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, उसे हम आयत कहते हैं। इसकी लंबाई अगर ए होगी तो चौड़ाई इसकी बी होगी। आप लंबाई और चौड़ाई किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें एक समानता रहती है कि जो इसकी लंबाई होगी एक साइड की, वही दूसरे साइड की भी लंबाई होगी, और जो चौड़ाई एक साइड की होगी वही दूसरे साइड की भी चौड़ाई होगी। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम आयत बोलते हैं, यानी इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। तो इसका हमें सबसे पहले इसको परिमाप अगर निकालना, तो परिमाप का मतलब होता है कि चारों तरफ की भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा। तो हम यहीं से आपको फार्मूला बनाना सिखाएंगे। जैसे हम इसका परिमाप निकालना है, तो किसका, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम सबसे पहले इसको जोड़ते हैं ए, प्लस में इसको जोड़ते हैं बी, प्लस में इसको जोड़ते हैं ए, फिर इसको जोड़ते हैं बी। तो हमारा यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ पर दो ए हैं तो इसको हम 2a लिख सकते हैं, यानी 2a लिख सकते हैं, और 2b हैं तो यहाँ पर हम 2b लिख सकते हैं। अब देखिए दो इसमें भी है, दो इसमें भी, तो दो को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो दो को कॉमन ले लिया और a प्लस बी को जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या निकल कर आया, यहाँ से हमारा फार्मूला निकल के आया, आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप इसका फार्मूला होता है 2a प्लस बी। ठीक है, तो अभी फार्मूला नोट कर लीजिए। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। और दूसरा हमारा होता है वर्ग। ठीक है, तो अब वर्ग का परिमाप कैसे निकाल लेंगे। वर्ग की खास बात क्या होती है, वर्ग की खास बात ये होती है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी जो लंबाई होगी वो भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी, सारी भुजाएं ए होंगी। तो अगर इसका हमें परिमाप निकालना है, तो हमने अभी सीखा था परिमाप कैसे निकालते हैं। परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसका भी परिमाप निकालने के लिए, इसका वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, चार भुजाओं को जोड़ देंगे। तो a प्लस में a प्लस में a, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 4a। ठीक है, इतना समझिए। तो ये हमारा किसका फार्मूला, वर्ग का परिमाप निकालने का। तो आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ये वर्ग का परिमाप निकालने का फार्मूला है, और हमारा ये आयत का परिमाप निकालने का फार्मूला है। तो आप ये इतना नोट कर लीजिए, ये इतना नोट कर लिया। अब हम इसे थोड़ा रफ कर रहे हैं।
हमने आयत और वर्ग को का परिमाप कैसे निकाला जाता है आप लोग को बता दिया। अब आते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका हमने ले लिया आयत, इसकी एक भुजा मान लिया ए और इसकी एक भुजा मान लिया बी, ठीक है। तो जो इसका जो हमें क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है ए गुणे बी। ए गुणे बी यानी इसको बोल सकते हैं लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो ये किसका निकल जाएगा, आयत का। और अगर हमें वर्ग का निकालना है यानी कि स्क्वायर का, तो हमें पता है इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी सबको हम ए से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे में भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, ए गुणे में ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का वर्ग, यानी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आप इतना नोट करिए, फिर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बताते हैं। नोट कर लिया सभी लोगों ने, अब उसको रफ कर रहे हैं। अब इस पे हमारे विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल या फिर नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि हमें एक वर्ग दे दिया होगा, वर्ग या आयत। सबसे पहले हम आयत पर चर्चा करेंगे। हमें एक आयत दे दिया गया, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि जो हमारी जो आयत की लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। बोला चौड़ाई जो है हमारी 40 सेंटीमीटर है। अब आपको बोल देगा कि आप इसका परिमाप निकालिए। तो मैंने आपको भी फार्मूला बताया था, क्या बताया था, फार्मूला होता है हमारा आयत का परिमाप निकालने के लिए फार्मूला होता है 2a प्लस में b, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 प्लस में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें इसी फार्मूले पे रख देना होगा। तो इस फार्मूले पर हम क्या रखेंगे, 2 फिर 20 प्लस का 40 लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे, ये कितना आएगा 60, यानी कि 2 गुणे में 60, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका परिमाप कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आपसे अगर पूछ दे कि अब इसे वर्ग बना दे, अब ये तो हो गया आपको क्या, परिमाप। अगर यहीं पर पूछ दे कि आप इसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल बताने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था,
तो आइए उस फार्मूले को देखते हैं। हमारा फार्मूला था लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है, 20 हो जाएगी और चौड़ाई हमारी 40 हो जाएगी। या फिर आप चौड़ाई को 20 मान लें, लंबाई को 40 मान लें, आप दोनों में से किसी को भी लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं केवल इस तरह के क्वेश्चन में। तो ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 20 गुणे 40 तो कितना हो जाएगा 800। कितना हो गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर हमने सेंटीमीटर लिखा है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जहाँ भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं वहाँ पर हमें लिखना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, यानी कि जो यूनिट हमें, जो मात्रक हमें दिया होता है उसका हम स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि उसका वर्ग लिख देते हैं। और अगर हमें परिमाप निकालना होता है तो परिमाप में हम क्या लिख देते हैं, परिमाप में हम लिख देते हैं केवल सेंटीमीटर या फिर मीटर में, यानी कि जो भी मात्रक दिया होगा केवल मात्रक हमें लिख देना होगा। और अगर यहीं पे आपको, अभी हम आगे और पढ़ाएंगे, अब यहाँ पर हमने क्षेत्रफल बता दिया और आपको परिमाप बता दिया, आगे हम आपको बताएंगे कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम में आपको हम बताएंगे, यहाँ पर जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर तो वहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, यानी कि यूनिट का घन लगा देंगे। ठीक है। तो ये तो हमने चर्चा कर लिया आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। और अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। चर्चा करेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग में क्या होती है, सभी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। तो आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसकी एक भुजा 10 मीटर है, यहाँ पर हमने मीटर मान लिया, इसकी एक भुजा 10 मीटर है, तो इसका हमें क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल पूछेगा और परिमाप। ठीक है। तब हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और परिमाप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आइए परिमाप पे चर्चा करते हैं। परिमाप क्या था हमारा, 4a था। ए की जगह पे हम क्या रख देंगे 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुणे 10, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 40 मीटर। ठीक है। अब इसका हम क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तब क्या करेंगे, भुजा गुणे भुजा था, फार्मूला क्या था, भुजा गुणे में भुजा। अब क्या करेंगे 10 गुणे में 10, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, नोट कर लीजिए। रफ करें। ये तो हो गए क्वेश्चन जो कि हमने अभी पढ़ा था और उससे ही संबंधित। लेकिन अब जैसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आपको उसके ऊपर कुछ बताते हैं। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि एक किसान है। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाया दे रहा हूँ बोल के। जैसे बोल दिया जाएगा एक किसान है, वो अपने खेत के चारों ओर तार लगवाना चाहता है। बोल रहा है कि एक किसान है, वो अपने खेत के चारों ओर तार लगवाना चाहता है, तो बताइए कि कितने मीटर तार लगवाएगा खेत के चारों ओर। अगर उसे तार लगवाना है तो कितने मीटर तार लगवाएगा, यदि जो इस खेत की लंबाई कितनी है, मान लो 100 मीटर है। ठीक है। खेत की लंबाई 100 मीटर हो गई और जो खेत की चौड़ाई
खेत की चौड़ाई कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अगर उसको 1 मीटर तार खरीदने में जो उसका खर्चा आता है वो आता है मान लो 2 रुपये, तो उसे कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा इस खेत के चारों ओर तार लगवाने में। तो अब लिख लेते तार का खर्च, 1 मीटर तार का खर्चा, 1 मीटर तार का खर्चा कितना है, 2 रुपये। ठीक, अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम, जैसे हमें खेत में, अगर आप लोग को जैसे खेत में अगर चारों ओर घेरना है या किसी भी चीज़ को अगर घेरना है तो हम क्या निकालेंगे, उसका परिमाप निकालेंगे या फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हमें इसके बीच के बारे में पूछा जाता तो हम क्या निकालते, तो उसका क्षेत्रफल निकालते। लेकिन अगर हमें इसके किनारे किनारे के बारे में पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर हम परिमाप, सबसे पहले परिमाप निकाले। तो परिमाप का फार्मूला हमारा क्या होता है, किसी आयत का परिमाप निकालने के लिए 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक, मैं फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए फार्मूला। फिर अब देखिए, अब यहाँ पे आप नोट कर दीजिए, लंबाई हमारी कितनी थी, खेत की लंबाई 100 मीटर, मैंने 100 मीटर रख दिया। फिर क्या है, फिर कह रहा खेत की चौड़ाई 50 मीटर, यहाँ 50 मीटर हो गई। अब खेत का कुल परिमाप कितना आ जाएगा हमारा, 2 गुणे में 150, ठीक है, यानी कि 300 मीटर। 300 मीटर हमारा क्या आ गया, 300 मीटर आ गया हमारा टोटल परिमाप, यानी कि खेत के चारों ओर की लंबाई हमारी कितनी है, 300 मीटर। अब हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 मीटर तार का खर्चा 2 रुपये है, तो हमें टोटल खर्चा बताओ। तो हमारे पास अगर हम इसके चारों ओर तार लगवाएंगे तो कितना तार लगेगा, 300 मीटर। अब हमारे पास 300 मीटर और 1 मीटर का जो खर्चा है हमारा वो कितना है, 2 रुपया, यानी 300 मीटर, 300 मीटर गुणे 2। ठीक है, तब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 600। तो ये 600 हमारा क्या आ गया, 600 हमारा रुपया आ गया, यानी उस किसान को 600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अपने चारों ओर तार लगवाने में। और यहीं पे थोड़ा 2 पॉइंट और बढ़ा दिया जाएगा क्वेश्चन में। अगर आपसे कहा जाएगा बताइए कि उसने एक बार ही तार लगवाया है, ठीक है, अगर उसको 3 बेहतर यानी कि 3 राउंड तार लगवाना है तब कितना खर्चा हो जाएगा। तो भाई 1 राउंड लगवाने में अगर हम 1 राउंड इसके चारों ओर तार लगाते हैं तो हमारा खर्चा आता है 600 रुपया। और अगर 3 बार लगवाना होगा तो, अगर 3 बार लगवाना होगा तो खर्चा कितना आ जाएगा, तो हमारा खर्चा आ जाएगा 600 गुणे 300, कितना आ जाएगा, 600 गुणे में 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 1800 रुपये। टोटल खर्चा आ जाएगा 1800 रुपये अगर उसे 3 बार तार लगवाना है तो। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे परिमाप से रिलेटेड। अब आपको हम क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। अब आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये हमारा खेत हो गया, हम वही क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, ये हमारा खेत हो गया और इसका परिमाप बताइए, ठीक है, ओ सॉरी परिमाप तो भी बता रहे, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बताने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। हमें जो भी लंबाई या चौड़ाई हमें जो भी दी जाएगी तो उसका क्या कर देंगे, हम उसका गुणा कर देंगे, तो लंबाई चौड़ाई गुणा कर देंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि एक किसान है और उसको अपना खेत जुतवाने में मान लिया कि वो 1 मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर का मतलब आप लोग समझते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, यानी इसके बीच का जो हमारा क्षेत्रफल होता है ये वाला, इसको 1 मीटर स्क्वायर बोलते हैं। अगर 1 मीटर भुजा ये है, 1 मीटर भुजा ये है, तो इसको हम 1 मीटर स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि 1 मीटर खेत की जुतवाई में अगर उसका कुछ रुपया दे देगा कि हमारा इतना रुपया लगता है, तो बताइए हमें इस पूरे खेत को जुतवाने में कितना रुपया लगेगा, ठीक है।
तो जैसे मान लिया कि दे दिया गया हमारा ये 10 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, 10 मीटर लंबाई है और 10 मीटर इसकी, ये तो फिर वर्ग बन जाएगा, तो इसकी मान लो कि 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर क्या है हमारी चौड़ाई है, ठीक है, 15 मीटर, यहाँ 10 मीटर कर लेना, 10 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, सबसे पहले यही पूछा जाएगा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल हम कैसे बताएंगे, इसका क्षेत्रफल हम इस तरह बताएंगे, क्या करेंगे 10 गुणे में 15, क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। अब अगर हमसे पूछ लेगा कि 1 मीटर स्क्वायर उसको खेत जुतवाने में हमारा कितना रुपया लगता है, मान लो 5 रुपया लगता है, ठीक है, वैसे इतना होता नहीं लेकिन क्वेश्चन है, ठीक है, 5 रुपये लगता है, तो बताइए हमें टोटल कितना खर्चा लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमारे 1 मीटर का खर्चा कितना है, आप लोगों ने एक एक नियम अभी नहीं पढ़ा होगा तो हमारे वीडियो को देख लेना, तो इस अब एक एक नियम से लगा दीजिए इसे कि 1 मीटर जुतवाई में खर्चा आता है कितना 5 रुपये, ठीक है, तो हमारा 150 मीटर में कितना आएगा, 150 मीटर में कितना खर्चा आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे 5 गुणे में 150, ये कितना आ जाएगा हमारा फिर 750 रुपये, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा पेपर में भी, तो आप लोग इतना क्वेश्चन करिए और मैं आपको अभी क्वेश्चन का PDF दे दूंगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरे पढ़ाने से आप लोग को समझ में आया हो, तो मेरी अगली वीडियो देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।